एक गांव था आलोक नगर, जहाँ के गोलगप्पों के लोग दीवाने हुआ करते थे। वहाँ पर लोग पानी पूरी खाने के लिए हर रोज जाते थे। आलोक नगर में ही 3 सहेलियां हुआ करती थीं, टीना, शीला और पिंकी। उन तीनों को गोलगप्पे खाने का बड़ा शौक था। वो तीनों हर दिन गोलगप्पे खाती थीं। एक दिन तीनों सहेलियां बैठी बातें कर रही थीं। आज हम ना गोलगप्पे खाने के साथ घूमने भी जाएंगे। उसके बाद टीना, शीला और पिंकी तीनों निकल जाते हैं पानी पूरी खाने। जाते ही वो तीनों देखती हैं कि आज तो पानी पूरी वाला आया ही नहीं है। अरे यार, ये क्या, आज तो पानी पूरी वाले आए ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम? सुनो दोनों, चलो बगल वाली नदी में घूमने चलते हैं, तब तक शायद आ जाएं पानी पूरी वाले। इतना कह के वो तीनों चली जाती हैं नदी घूमने। नदी का पानी उफान पर था। पानी में बहुत तेज लहर चल रही थी। मुझे डर लग रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हाँ, अरे कुछ नहीं होगा, चल आज चलते हैं पानी में। पिंकी मना कर देती है, फिर भी टीना और शीला की जबरदस्ती करने पर वो जाने लगती है। तभी अचानक पिंकी का पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। बचाओ, शीला, टीना, प्लीज मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। पिंकी बहुत हेल्प मांगती है, बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसकी दोनों सहेलियां उसे मरता डूबता छोड़कर चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसी गांव में एक पानी पूरी वाली आती है। ये पानी पूरी वाली कोई और नहीं थी, बल्कि पिंकी ही होती है, जो कि अब चुड़ैल बन चुकी थी। एक दिन 2 औरतें उस पानी पूरी वाली के पास पानी पूरी खाने आती हैं और पूछती हैं, ए पानी पूरी वाली, पहले तो तुझे कभी देखा नहीं, कहाँ से आई है तू? पानी पूरी अच्छी मिल रही है ना, खाने से मतलब रखो, सवाल जवाब मत करो। बड़ी ही अजीब लड़की है, कैसे बोल रही है? इतना कह के वो दोनों चली जाती हैं। उस पानी पूरी वाली की खबर पूरे गांव में चली जाती है और सबको पता लग जाता है कि नई पानी पूरी वाली बहुत टेस्टी पानी पूरी बनाती है। एक दिन की बात है कि शीला सोच रही होती है, क्यों ना आज पानी पूरी खाई जाए। सुना है नई पानी पूरी वाली बहुत टेस्टी गोलगप्पे बनाती है। शीला ये सोचते सोचते पानी पूरी खाने निकल जाती है। तभी उसे पिंकी चुड़ैल दिखाई देती है। शीला को देखकर पिंकी चुड़ैल सोचती है, जिस दिन का मुझे इंतजार था, आज वो दिन आ गया है। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। ए पानी पूरी वाली, जरा 2 प्लेट लगा तो, मैंने सुना है तू बहुत टेस्टी पानी पूरी देती है। हाँ, तुझे तो मैं खिलाऊंगी। पिंकी अपने चुड़ैल के रूप में आ जाती है और कहती है, देख, मैं वही हूँ जिसे तूने नदी में डूबता हुआ छोड़ दिया था, मरने के लिए। शीला डरते हुए पिंकी से कहती है, पिंकी, पिंकी, पिंकी तुम हो? प्लीज पिंकी, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज पिंकी। लेकिन पिंकी चुड़ैल एक नहीं सुनती। अपने लंबे लंबे हाथों से शीला का गला दबाकर उसे मार देती है। पिंकी को ये सब करता हुआ देख एक गांव वाले ने देख लिया और उसने जाकर सारे गांव वालों को पूरी घटना बता दी। ये सब सुनकर पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। सारे गांव वाले सोचने लगे कि इस चुड़ैल के साथ क्या करना चाहिए। सभी गांव वाले आपस में विचार विमर्श करते हैं और इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमें उस चुड़ैल को अभी भगा देना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कितने लोगों की वो जान ले लेगी। सारे गांव वाले इकट्ठा होकर उस चुड़ैल के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुम चुड़ैल हो, यहाँ से चली जाओ। पिंकी अपने असली रूप में आ जाती है और कहती है, जब आप सबको पता लग ही गया है
तो मैं बता देती हूँ कि मैं यहाँ सिर्फ अपना बदला लेने आई हूँ। मेरा बदला पूरा होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं आपके गांव की एक लड़की थी जिसे मेरी सहेलियों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। एक को तो मैंने मार दिया है, लेकिन अभी एक और बाकी है। उसको मारने के बाद मैं अपने आप ही यहाँ से चली जाऊंगी। गांव वालों की भीड़ में टीना भी थी। वही टीना जो पिंकी चुड़ैल की दूसरी सहेली थी। टीना को ये नहीं पता था कि वो पानी पूरी वाली चुड़ैल जिसके बारे में सारे गांव वाले बात कर रहे हैं वो पिंकी ही थी। वही पिंकी जिसको उसने और उसकी सहेली शीला ने बचाया नहीं था और वो पानी में डूबकर मर गई थी। पिंकी को इस भयानक चुड़ैल के रूप में देखकर टीना पहले ही डर जाती है और उसके बाद चुड़ैल की बातें सुनकर उसकी हालत और खराब हो जाती है। पिंकी की बातें सुनकर वो बहुत डर गई। वो समझ गई थी कि अब शीला के बाद उसी की बारी है। चुड़ैल की बातें सुनने के बाद डर के मारे टीना चुपचाप निकलने लगती है, लेकिन तभी चुड़ैल की नजर टीना पर पड़ जाती है और वो गुस्से से टीना को पुकारते हुए कहती है, कहाँ जा रही है टीना? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आज मैं तुझे मार के अपना बदला पूरा करूंगी। हाँ। टीना डर के मारे रोने लगती है और पिंकी से दया की भीख मांगती है। पिंकी, पिंकी प्लीज माफ कर दो मुझे। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने तो शीला को बोला भी था कि तुमको बचा ले, लेकिन उसने कहा कि नहीं, हम अगर बचाने जाएंगे तो हम खुद भी मर जाएंगे। प्लीज पिंकी मुझे माफ कर दो। मैं तो तुम्हारी बहुत अच्छी सहेली थी ना, सबसे अच्छी वाली सहेली थी ना पिंकी। प्लीज माफ कर दो पिंकी मुझे। लेकिन टीना के रोने और गिड़गिड़ाने का भी कोई असर पिंकी पर नहीं हुआ, क्योंकि वो जानती थी कि उन दोनों ने उसे मरता हुआ छोड़ दिया था। वो चाहती तो उसे बचा सकती थी या कोई मदद ला सकती थी, लेकिन उन दोनों ने जानबूझकर उसे मरता हुआ छोड़ दिया। अपनी दोस्ती का भी फर्ज नहीं निभाया। पिंकी अपने लंबे हाथों को उठाकर टीना का गला दबा देती है और उसे मार डालती है। अब मुझे शांति मिली। आज मेरा बदला पूरा हो गया। मैं अब हमेशा के लिए इस गांव से जा रही हूँ। इतना कहकर पिंकी चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और सभी गांव वाले भी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। उस दिन के बाद से आलोक नगर में कभी भी पिंकी चुड़ैल वापस नहीं आती है, क्योंकि उसने अपनी दोनों सहेलियों से अपना बदला पूरा कर लिया था और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है।